आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर सारा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यदना वाला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारा मजमा बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अल्लाह वाले के उर्स के मौके पर मुनाकिद किया। आप कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए और उलमा के बयानात को आप सुन रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा भी जलसे में पेश किया। अल्लाह ताला आपके इस नजराने को, आपके इस हदिये को, आपके इस चंदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जोर से आमीन बोल दो। तुम्हारे फ़ायदे की बात कह रहा हूँ मैं। अब थोड़ी देर मेरी तकरीर सुन लें और उसके बाद जो लोग रह गए हिस्सा लेने से वो भी हिस्सा ले लें। ज़रूरी नहीं है कि मेरी तकरीर से पहले ही हिस्सा लिया जाए, मेरी तकरीर के बाद भी हिस्सा लिया जा सकता है। ये कार्य खैर है, सवाब का काम है। और मुझे उम्मीद है अब थोड़ी देर ज़रा जम के मेरी तकरीर सुन लेना, थोड़ी देर, ताकि आप यहाँ आए हो, आने का मकसद हासिल हो जाए। यहाँ से आप चंदा दे के जा रहे हो और फिर यहाँ से कुछ ले के भी जाओ। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सुना के जाऊँ ताकि आप मरने से पहले ज़मीन के ऊपर झूमे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमे। सुभान अल्लाह। मजमा है, बड़ा खचाखच भरा हुआ है। और इस वक्त जो है जिसको जैसे भी चंदा पेश करना होगा वो मेरी तकरीर के बाद में इंशाअल्लाह पेश करेगा। अल्लाह ताला सबके चंदों को देख रहा है। हज़रात, स्टेज पर भी सारे लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। मौलाना सुल्तान साहब ने बड़ी मेहनत से तकरीर भी किया, चंदा भी किया। चले गए सुल्तान साहब? अच्छा, चले गए, थक गए होंगे, बहुत देर से मेहनत कर रहे थे। मिंबर शरीफ पे सारे लोग बैठे हैं। मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब क़िबला बैठे हैं, हमारे डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, और सबके नाम तो मैं नहीं जानता मगर अल्लाह सबके नाम जानता है। कौन कौन बैठा है? सारा मजमा हाथ उठा के बोले या हुसैन। सारा मजमा हाथ लगा के बोले सरकार की आमद। जोर से सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। आवाज बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए साउंड की। हाँ, आप माशाअल्लाह लग रहा कि नबी के दीवाने बैठे। एक शेर सुना रहा हूँ, नबी के दीवानों शेर सुनो, और अच्छा लगे तो सारे लोग बोलना। हजरात शेर सुनिए। हक के शहदाई है, हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे।
अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। ऑपरेटर साहब इसका इको कम करो, कम इको, कम आवाज ज्यादा, ताकि आवाज बिल्कुल साफ समझ में आए। हजरात तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, उसमें अल्लाह ने 3 दोस्तियों का जिक्र किया, 3 फ्रेंडशिप का जिक्र किया। कितना कितना? 3। और जलसे में आने वालों, इंसान दुनिया में आता है तो कोई मोबाइल से दोस्ती करता है, कोई गाड़ी से दोस्ती करता है, कोई कार से दोस्ती करता है, कोई अपने अच्छे मकान से दोस्ती करता है, तो कोई अपने कॉलेज के किसी साथी से दोस्ती करता है। ओ जलसे में आने वाले, ये दुनिया की दोस्ती सब यही रह जाएगी। तेरे कॉलेज के दोस्त यही रह जाएंगे, महल्ले के दोस्त यही रह जाएंगे, बस्ती के दोस्त यही रह जाएंगे, तेरे शहर के दोस्त यही रह जाएंगे, बचपन के दोस्त यही रह जाएंगे, छोट जवानी के दोस्त यही रह जाएंगे, बुढ़ापे के दोस्त यही रह जाएंगे। ये सारी दोस्तियां, तेरा मोबाइल, तेरी गाड़ी, तेरा बंगला, तेरा घर, तेरी कार, तेरा लैपटॉप, तेरे पैसे, बैंक बैलेंस सब यही रह जाएगा। ये कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। कुरान में अल्लाह ने 3 दोस्तों का जिक्र किया है। ये 3 दोस्तियां कर ले, ये दुनिया में भी काम आएंगी और मरने के बाद कब्र में भी काम आएंगी। सुभान अल्लाह। 3 दोस्तियां, बस 3 दोस्त बना के जाओ। मेरी माँ बहनें भी हैं, वो भी सुने, मेरे नौजवान भाई हैं, वो भी सुने, मेरे बुजुर्ग हैं, वो भी सुने। लोगों, तुम किसे कितना भी दिल दे दो, कितनी भी मोहब्बत कर लो, चाहे रातों दिन उसके लिए तुम खून बहाओ, चाहे रातों दिन उसके लिए सब कुछ करो, लेकिन जब तुम्हारा इंतकाल होगा ना, तो ये जो तेरे दुनिया का दोस्त था, ये जो तेरा दुनिया का फ्रेंड था, ये जो तेरा दुनिया का चाहने वाला था, जिससे तू दुनिया में मोहब्बत करता था, तेरे मरने के बाद मालूम है ये क्या करेगा? तुझे अपने कांधों पे सवार करेगा, और कांधों पे सवार करने के बाद तेरी कब्र के करीब ले जाएगा, और तेरी कब्र के करीब ले जाने के बाद तुझे तेरी कब्र में रखा जाएगा, और कब्र में रखा जाने के बाद तेरा कितना भी करीबी दोस्त हो, हाथ में मिट्टी लेके पढ़ेगा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र में मिट्टी डाल देगा, उसके बाद पीठ फेर के वापस आ जाएगा। आज कब्रिस्तान में तू अकेला पड़ा है, आज तेरा बचपन का दोस्त भी तेरी कब्र में खैरियत लेने के लिए नहीं रुका है, आज तेरा जवानी का दोस्त भी कब्र में खैरियत लेने के लिए नहीं रुका है, आज तेरा बुढ़ापे का दोस्त भी तुझे भूल के चला गया, तेरे कॉलेज के दोस्त भी तुझे छोड़ गए, तेरा माल, तेरा रुपया पैसा तेरी कब्र में काम नहीं आएगा। मगर सुन, अल्लाह ने जिन दोस्तियों का जिक्र किया है, तू कब्र में जाएगा, वो तेरा दोस्त तेरे साथ तेरी कब्र में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बताइए, साउंड की आवाज साफ आ रही है आपको क्या नहीं है? आ रही है? इको और कम कर देना ऑपरेटर साहब। जब आप इको ज्यादा मत रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, आवाज समझ में नहीं आएगी। इको कम करना, आवाज ज्यादा करना। हाँ, इको बिल्कुल कम कर दो, एक एक जुमला समझ में आना चाहिए। मेरे भाई, सब तुम्हें कब्र में दफन करके आ जाएंगे, मगर 3 दोस्तों का अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में। नंबर 1 अल्लाह की दोस्ती, नंबर 2 रसूलुल्लाह से दोस्ती। क्या हो गई, क्या हो गई? नंबर 1 अल्लाह, और नंबर 2 और नंबर 3 ईमान वालों की दोस्ती। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो जरा। ये जिसके उर्स में आप आए हो, जो अपने मजार में लेटे हैं, ये अल्लाह के वली है। अगर इनसे दोस्ती कर ली तो इनकी दोस्ती भी काम आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की दोस्ती, नंबर 2 रसूलुल्लाह की दोस्ती, और नंबर 3 ईमान वालों की दोस्ती। अब भी इको बहुत है, अब भी नहीं मान रहे हो तुम, इको बहुत है। ऑपरेटर साहब, इको कम कर दो, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तो टॉप गियर नहीं डाला मैंने, पहले दूसरे में गाड़ी चल रही है, और टॉप गियर पड़ेगा तो इनको क्या समझ में आएगा? इको कम करके बोलो, रखो। 3 दोस्तियां अल्लाह ने कुरान में जिक्र की है। 3 अल्लाह से दोस्ती, रसूलुल्लाह से दोस्ती, ईमान वालों से दोस्ती। 3 बातें बताऊंगा,
अगर मेरे वक्त में ये 3 बातें पूरी हो गई तो ठीक, और 3 बातें अगर पूरी ना हुई तो फिर कभी आना हुआ तो वो अधूरी बात जो रह जाएगी पूरी करूंगा। सबसे पहले सुनो, अल्लाह से दोस्ती कैसे हो। सारा मजमा सुने, मेरी बहनें बैठी हैं, आप भी सुनो। और मेरी माँ बहनों, तुम दुनिया में खाली खाना पकाने नहीं आई हो, खाली बच्चे पालने नहीं आई हो, तुम भी अल्लाह की इबादत करने आई हो। मरने के बाद जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी रखी है। और नौजवानों, मरने के बाद अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए भी रखी है, मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। जन्नत किसको मिलेगी? जो ये 3 दोस्तियां करके गया होगा, जो ये 3 दोस्त बना के गया होगा। दोस्तों के नाम याद है तीनों के? अल्लाह, रसूलुल्लाह, ईमान वाले। कुरान में इन 3 का जिक्र है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू। 3 दोस्तों का जिक्र। नंबर 1, अल्लाह से दोस्ती कैसे हो, अल्लाह से कुर्बत कैसे हो, हम अल्लाह के दोस्त कैसे बने। सारा मजमा सुने। किसी से दोस्ती करने के लिए उससे बात करना जरूरी है, किसी से दोस्ती करने के लिए उससे मुलाकात करना जरूरी है। जब तक बात नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी, दोस्ती नहीं हो सकती। बात हो, मुलाकात हो। जब बात होगी वो तुझे समझेगा, मुलाकात होगी तुझे पहचानेगा। नंबर 1, अल्लाह से दोस्ती करने के लिए फिर बात कैसे हो अल्लाह से? उसका क्या कोई कांटेक्ट नंबर है मौलाना जी? तो मैं कहूंगा नहीं, वो मोबाइल का मोहताज नहीं, वो कांटेक्ट नंबर का मोहताज नहीं, वो जीमेल का मोहताज नहीं, वो ईमेल का मोहताज नहीं, वो व्हाट्सएप का मोहताज नहीं, वो फेसबुक का मोहताज नहीं, वो ट्विटर का मोहताज नहीं। वो तो वो है, अगर उसे दिल में याद करो वो तब भी सुन लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उसे दिल में याद करो वो तब भी सुन लेता है। अंधेरों में उसे याद करो वो तब भी सुन लेता है। लेकिन सवाल वहीं पर आके जम गया, मौलाना दोस्ती के लिए मुलाकात जरूरी है, तो बता के जाइए इस जलसा के अंदर कि अल्लाह से मुलाकात कहाँ होगी, कैसे होगी, अल्लाह से बात कहाँ होगी, कैसे होगी। चाहते हो अल्लाह से मुलाकात करना? बोलो चाहते हो क्या? नहीं? अरे यार, कौन नहीं चाहेगा अल्लाह से मुलाकात करना? मुझे बताइए, हर ईमान वाला चाहेगा। अल्लाह से बात करना चाहते हो? हाथ उठा के बोलो हाँ हाँ चाहते हैं। आज मैं ऐसा नुस्खा दे के जा रहा हूं, आपकी बात अल्लाह से होगी, आपकी मुलाकात अल्लाह से होगी इंशाअल्लाह। और जब मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी, तो दोस्ती हो जाएगी। और जब दोस्ती हो जाएगी तो फिर अल्लाह तुम्हें वलायत का ताज अता कर देगा। ये जितने भी वली हैं अल्लाह के दोस्त ही तो हैं। वली का माना भी दोस्त आता है। अगर चाहते हो कि अल्लाह से बात हो तो सुनो मेरे भाइयों, आप वुजू करने के बाद जब नमाज का वक्त हो तो मस्जिद में चले जाना, बाजमात नमाज अदा करना। जब बंदा सजदा करता है और जब सजदे में जाता है तो बंदा अपने मौला से बातें करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मसला के आला हजरत जिंदाबाद, उर्से फजले करीम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। सजदे में होता है तो चुपके अपने मौला से बात करता है। सजदा रब से बात करने की जगह है। ओ मोमिनो, ओ ईमान वालो, ओ जलसा में आने वालों, चाहते हो कि रब से बात करो तो सजदा करो। सजदे में मौला से बातें होती है। ओह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारा रब से राबता इसलिए टूट गया कि तुमने सजदे छोड़ दिए। तुम्हारा रब से ताल्लुक इसलिए टूट गया कि तुमने सजदे छोड़ दिए। जब तक तुम सजदे करते रहे तुम्हारा राबता तुम्हारे रब से मजबूत रहा, तुम्हारा कांटेक्ट तुम्हारे रब से मजबूत रहा। जब तुम सजदे से दूर हो गए तो रब से तुम्हारा राबता टूट गया। और जब रब से राबता टूटा तो दुनिया तुम पे टूट पड़ी। जब रब से राबता था तो दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाती थी, दुनिया तुम्हारी इज्जत करती थी, दुनिया तुम्हें सैल्यूट करती थी। लेकिन जब रब से राबता टूटा
तो जमाना तुम पे टूटा। जमाना तुम्हें मारने के चक्कर में है, मिटाने के चक्कर में है। और सुनिए, जब बंदा नमाज पढ़ता है तो हुक्म है कि इस तरह नमाज पढ़ो कि जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो। ऐसा नमाज पढ़ो जैसे रब को क्या कर रहे हो? जोर से बोलो, रब को देख रहे हो। और अगर ये भी तसव्वुर ना कर सको तो ये तसव्वुर लेके नमाज पढ़ो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यानी ये तसव्वुर लेके नमाज पढ़ो कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ। और अगर दिल इस बात पर राजी ना हो कि मैं रब को नहीं देख रहा, तो अपने दिल में ये बात ठान के बैठो कि तेरा रब तुझे देख रहा है। नमाज अल्लाह से राब्ते का वाहिद तरीका है। सजदा अल्लाह से बात करने का, कांटेक्ट करने का एक जरिया है। जलसे में आने वालों, चाहते हो कि अल्लाह से कांटेक्ट हो जाए, अल्लाह से बात हो जाए, अल्लाह से राबिता हो जाए, तो नमाज़ें आज के बाद शुरू कर देना, रब से करीब हो जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें भी नमाज़ें शुरू कर दें। आज के बाद नमाज ना छोड़ना। और मेरे भाइयों, आज के बाद नमाज ना छोड़ना। आप जलसे में अब चंदा पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खून पसीने की कमाई पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चंदा कितना भी पेश कर दो, नमाज नहीं पढ़ोगे तो खाली चंदा जन्नत नहीं दिलाएगा। नमाज जरूरी है। रोजे महशर के जहां गुदाज बुवाद, अव्वली पुरशिश नमाज बुवाद। मैदान महशर में सबसे पहला अगर कोई सवाल होगा तो नमाज का सवाल होगा। काय का सवाल होगा? नमाज का। नमाज का। और दूसरी दोस्ती है रसूलुल्लाह से दोस्ती। सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब ये बताइए कि रसूलुल्लाह से दोस्ती कैसे हो? आका से कैसे राबता मजबूत हो? तो किसी से राबता करने के लिए सबसे पहला जो हथियार है वो है सलाम। अगर आपको किसी से बात करना है तो बात बाद में करोगे, पहले सलाम करोगे। मैंने तकरीर शुरू की, तकरीर बाद में शुरू की, खुतबा बाद में पढ़ा, पहले सलाम किया। आप किसी के घर पे जाओगे, बात बाद में करोगे, पहले सलाम करोगे। आप किसी आलिम की बारगाह में जाओगे, दुआ बाद में लोगे, पहले सलाम करोगे। आप किसी पीर की बारगाह में जाओगे, हाथ बाद में चूमोगे, पहले सलाम करोगे। पता चला सारा काम बाद में होता है, पहले सलाम होता है। और जब सलाम हो जाता है तो ताल्लुकात शुरू हो जाता है। चाहते हो कि दोस्ती मुस्तफा से गहरी हो तो सबसे ज्यादा मुस्तफा को सलाम भेजा करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान में है, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी पे दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। सलाम की बात आई तो खूब खूब, दुरूद की बात आई तो कहा दुरूद पढ़ो, मगर सलाम की बात आई तो क्या कहा? डबल, खूब खूब। या अल्लाह ये खूब खूब क्यों? जवाब मिला, सलाम से राबता मजबूत होता है। जितना सलाम उम्मती ज्यादा करेगा उतना ही नबी से कांटेक्ट मजबूत हो जाएगा। तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने जब नबी की बारगाह में सलाम भेजा तो किस शान से भेजा? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा अहमद रजा ये लाखों सलाम किस लिए? जवाब मिला, गुलफाम, सलाम जितना ज्यादा होगा राबता उतना ही मजबूत होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से करीमी, उर्से करीमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नौजवानों, नारा आपको भी याद होगा, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ। ये स्टेज वाले मेरे खानदान के लोग नारा मार रहे हैं, इनकी मेहरबानी है। नारा मारना इनकी जिम्मेदारी नहीं, आपका काम है। जितना सलाम ज्यादा इतना ही कांटेक्ट ज्यादा। मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पर लाखों सलाम। दिल ना भरा,
अहमद रजा ने कलम उठा के कह दिया, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना हो सके नबी पे सलात व सलाम भेजो, जितना हो सके नबी की बारगाह में सलाम पेश करो। और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं अगर कोई मुझे सलाम एक बार पेश करे ना तो मैं उसके सलाम का जवाब उसका नाम लेके और उसके अब्बा का नाम लेके देता हूँ। क्या कहना। हाय हाय, सन ऑफ के साथ नबी सलाम का जवाब देते हैं। तुम यहां से सलाम भेजते हो, नबी मदीने से अपने कानों से सुनते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। उन्हें पता है कौन यहाँ के जलसे में बैठकर कितना नबी पे सलाम भेज रहा, नबी अपने कानों से सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मैं रास्तों से गुजरता हूं तो रास्ते के जो पड़े हुए पत्थर हैं वो मुझ पे दुरूद पड़ते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली नबी के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं सफर में। अली कहते हैं मेरे और नबी के अलावा कोई तीसरा ना था। चलने वाले आगे नबी, पीछे चलने वाले अली। अली कहते हैं कि रास्ते में मेरे कानों में दुरूद सलाम की आवाज आ रही थी, मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह ये दुरूद सलाम नबी पे पढ़ कौन रहा है? कोई तीसरा तो है नहीं, नजर नहीं आता। मुझे जब कोई सलाम पढ़ने वाला नजर नहीं आया, मुझे कोई सलाम पढ़ने वाला दिखाई नहीं दिया। मौलाई कायनात हैदर कर्रार कहते हैं मैंने मुस्तफा के दामन करम को पकड़ के मचल गया, अर्ज करने लगा आका ये आप पर दुरूद सलाम कौन भेज रहा है? या रसूल अल्लाह ये आप पे सलाम कौन पढ़ रहा है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अली सुनो, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ और ये जो दाईं और बाईं जानिब ये पत्थर जमीन पर पड़े हुए हैं, ये पत्थर ही तो तेरे नबी पे सलाम भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि मैं उन पत्थरों को भी पहचानता हूं जो मेरे ऊपर सलाम भेजते हैं। बेशक नबी फरमाते हैं मैं उन पत्थरों को भी पहचानता हूं जो मेरे ऊपर सलाम भेजते हैं। जब नबी सलाम भेजने वाले पत्थरों को पहचानते हैं तो सलाम भेजने वाले उम्मतियों को कैसे नहीं पहचानेंगे? बेशक सलाम भेजने वाले गुलामों को कैसे नहीं पहचानेंगे? और मेरे भाइयों सबसे बेहतर तरीका है, आप कोई भी काम कर रहे हैं करो, काम जबान से नहीं हाथ से होता है। आप कपड़ा सिल रहे हैं हाथ से, आप खेत में काम कर रहे हैं हाथ से, आप गाड़ी चला रहे हैं हाथ से काम करते रहा करो, जबान से नबी पे सलाम पढ़ते रहा करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। देखा ना मेरी माँ बहने, आप भी सुन ले। आप जहाँ चार बहनें इकट्ठी हो जाती हो ना वहां पूरी दुनिया की बातें शुरू कर देती हो। ईरान, तुरान, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, वहीं आ जाता सारा मीडिया। और मेरी माँ बहनों जहां पर तुम हुआ करो काम हाथ से किया करो और जबान से तुम नबी का सलाम पढ़ा करो। तुम्हारी होने वाली नस्लें, आने वाले बच्चे इंशाअल्लाह नेक होंगे। वाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मालूम है आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी। कौन कहता? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। फातह कुस्तुंतनिया मोहम्मद खासानी कहता है कि जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी तो फातह कुस्तुंतनिया मोहम्मद खासानी कहता मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती थी और थपकियां दे दे के ये कहती जाती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। यार सारा मजमजरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो कंजूसी ना करो, कंजूसी ना करो। जिसने बैतुल मक़दिस को फतेह किया, जिसने कुस्तुंतनिया का किला फतेह किया, वो कहता है कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, थपकियां देती थी और पढ़ती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सरे अला कहते कहते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ दुरूद पढ़ के जब बच्चे को सुलाती थी तो जब बच्चे की आंख खुलती थी तो गाली बकता हुआ नहीं, रोता हुआ नहीं उठता था, बल्कि मुस्तफा का सलाम पढ़ता हुआ उठता था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
एक एक आदमी तवज्जो से मेरी तकरीर को सुने, एक आदमी भी उठने की कोशिश ना करे। अल्लाह से दोस्ती करने का तरीका है नमाज। सजदे में जाओगे अल्लाह से बातें करोगे, सजदों में जाओगे अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और तीसरी बात, ईमान वालों से दोस्ती कुरान ने कहा इनसे कैसे होगी, इनसे कैसे होगी, कैसे होगी? अल्लाह वाले से। हुजूर सैयद साहब क़िबला जो जिनकी सदारत में ये जलसा हो रहा है, इनसे दोस्ती कैसे होगी? उलमा से दोस्ती कैसे होगी? नेक लोगों से दोस्ती कैसे होगी? उनसे भी दोस्ती का जरिया है, उनसे कुर्बत हासिल करो, उनके करीब रहो, उनसे मुलाकात करो, उनसे दुआएं करो। जब उनके करीब रहोगे, मुलाकात करोगे तो उनसे भी दोस्ती हो जाएगी। तुम कहोगे मौलाना अल्लाह की दोस्ती तो वली बना देती है और मुस्तफा की दोस्ती नेक बना देती है, तो नेक लोगों की दोस्ती का क्या फायदा? तो मेरा जुमला सुनो, अल्लाह की दोस्ती वली बना देती है, मुस्तफा की दोस्ती नेक बना देती है, ईमान वालों की दोस्ती जन्नती बना देती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की दोस्ती वली बना देती है। अल्लाह की दोस्ती क्या कर देती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। वली बना देती है। यार डर क्यों रहे हो? अल्लाह की दोस्ती क्या कर देती है? वली। और मुस्तफा की दोस्ती नेक बना देती है और ईमान वालों की दोस्ती जन्नती बना देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये तीन दोस्ती कर ली तो विलायत भी मिलेगी, नेकी भी मिलेगी और जन्नत भी मिलेगी। सुभान अल्लाह। जन्नत भी मिलेगी। एक अल्लाह वाला है, नाम है हबीब अजमी। नाम याद रखना, हबीब अजमी। बगदाद में मुरीदों की महफिल में बैठे हैं, एक शख्स आया, आके रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते आने वाले क्यों रो रहा है? अर्ज करने लगा, हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम और नकारा शख्स था, लेकिन हुजूर एक नेक बच्चे की दोस्ती ने मेरी जिंदगी बदल डाली। हाय हाय, मैं बड़ा गुनाहगार था हुजूर। मैं शराबे पीता था हुजूर, मैं जुआ खेलता था हुजूर, मैं डांका डालता था हुजूर, मैं लोगों की चोरियां करता था हुजूर, मैं कमजोरों को सताता था, मेरे अंदर बड़ी बुराइयां थी, मेरा दिल बुराइयों की वजह से काला हो गया था, गुनाहों की वजह से लोग मुझे बदनाम जमाना कहते थे। लेकिन हुजूर क्या बताओ, एक 12 साल का बच्चा क्या मेरी जिंदगी में आया, एक नेक बच्चा क्या मेरी जिंदगी में आया, मेरी पूरी लाइफ बदल के चला गया है। आप मस्जिद के इमामों से झगड़े करते हो, उलमा से झगड़े करते हो, आप मौलवियों की बुराइयां करते हो। अरे यही मौलवी है नबी ने जिनके बारे में फरमाया, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहनों बैठी रहो, ये उठाओ, उठा बैठी मत करो, बिल्कुल बैठी रहो, एक ना उठे, बिल्कुल बैठी रहो। कमेटी वालों बिल्कुल किसी को उठने ना दो, इस वक्त तकरीर मेरी शबाब पर चल रही है। मेरे पास 1 मिनट का टाइम भी बढ़ती नहीं है कि तुम्हें बिठाने में लगा दूं। मेरी तकरीर सुन लो, वादा करता हूं जब तक जियोगे इंशाअल्लाह याद रखो। बेशक। बहुत बड़ा गुनाहगार, तुम अपने आप को गुनाहगार समझते हो, हम अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। हाँ हम गुनाहगार हैं, लेकिन वो हमसे बड़ा गुनाहगार था। कातिल था, शराबी था, डाकू था, जानी था, लोगों को सताता था, माल छीनता था, बुरे काम करता था, बदनामे जमाना था। हबीब अजमी अल्लाह वाला है, हबीब अजमी एक अल्लाह का वली है। उनकी बारगाह में बैठ के कह रहा, हुजूर एक 12 साल के नेक बच्चे ने मेरी लाइफ बदल डाली। हबीब अजमी फरमाते क्या हुआ जरा मुझे बता। कहने लगा, हुजूर कल की बात है। कब की बात है? कब की? कल 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 जानते हो ना, बंगला में क्या कहते हैं कल को? क्या कहते हैं? कल के बोले। कल के बोले? अच्छा ठीक है भाई, हमको नहीं आता बंगला, लेकिन आपको आता है। कल की बात है हुजूर, कल की जो गुजर गया। हुजूर मेरी बीवी ने मुझसे कहा आज शाम को घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी करना है। पार्टी जानते हो? पार्टी होती है बर्थडे पार्टी,
डांस पार्टी, शराब की पार्टी होती है कि नहीं होती है? अच्छे लोगों की भी पार्टी होती है, जलसे की पार्टी, नमाजियों की पार्टी, अरे अल्लाह वालों की पार्टी। किसी भी दल को पार्टी कहते हैं। जो लोग मिल जाए, चाहे अच्छे काम के लिए बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए मिल गए अच्छी पार्टी, बुरे काम के लिए मिल गए बुरी पार्टी। रोजादार की पार्टी होती है कि नहीं होती है? मेरी बीवी ने कहा शाम को एक पार्टी होगी जिसमें रक्स और सुरूर होगा, शराबें चलेंगी, बहुत बड़ी पार्टी। कहने लगा मैंने सारे दोस्तों की दावत कर दी, शाम को पार्टी है। मेरे सारे दोस्त मेरे घर आने की तैयारी में लग गए, पार्टी है। मैं घर आया, मैंने कहा सबकी मैंने दावत कर दी, सबको इनविटेशन दे दिया, शाम को सब आएंगे। मेरी बीवी ने कहा मेहमान बहुत से आएंगे, बाजार जाओ, बाजार से जाके कुछ सामान खरीद के लाओ खाने पीने का। तुम्हारे घरों में मेहमान आता तो खाने पीने का सामान बाजार से लाते हो भाई? नहीं लाते हो? लाते हो कि नहीं लाते हो? कहने लगा हुजूर मैं भी अपनी बीवी के कहने से, मेरी बीवी ने पर्चा बना के दिया, ये लाना ये लाना ये लाना ये लाना ये लाना वो लाना ये लाना वो लाना वो लाना ये लाना, सब पर्चे में लिख दिया। मैं पर्चा लेके मार्केट गया, मैंने सामान खरीदा, सामान खरीद के मैंने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके पोटली बांध लिया, पोटली में रख लिया। रख के कहने लगा हुजूर मुझे एक मजदूर की जरूरत पड़ी ताकि मेरी पोटली उठाए और उठाने के बाद मेरे घर तक ले जाए, मैं उसे उसकी मजदूरी दे दूं। अल्लाह अल्लाह, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आपका सामान भारी होता, आप भी एक कुली की तलाश करते हो ताकि आपका सामान ट्रेन में चढ़ा दिया जाए। कहने लगा हुजूर मुझे एक कुली की तलाश हुई, मुझे एक मजदूर की तलाश हुई, मुझे एक हम्माल की तलाश हुई। मैंने तलाश किया तो मुझे कोई मजदूर ना मिला, मुझे कोई सामान उठाने वाला ना मिला। हुजूर मैं काफी देर खड़ा रहा, जब मुझे ना मिला तो मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। मैं 2 कदम आगे बढ़ के मजदूर को तलाश ही रहा था कि मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा खड़ा है, निगाहें झुकी हैं, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। मैंने बच्चे को देखा तो मैं बोलने पे मजबूर हो गया। मैंने कहा बेटा तुम कैसे खड़े हो? 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया, वो पूछने वाले मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ, मैं काम की तलाश में खड़ा हूँ, अगर मुझे मजदूरी मिल जाए ना तो मैं कुछ कमा के अपने घर ले जाऊं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा हुजूर मुझे मजदूर की तलाश थी, उस बच्चे को मजदूरी की तलाश थी। मैंने कहा बेटा मेरी सामान की पोटली है, मेरे घर पे शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, मेरी पोटली उठा के अगर मेरे घर तक ले चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। कहने लगे बच्चा राजी हो गया, बच्चा मेरी पोटली के करीब आ गया। पोटली के करीब आके बच्चे ने पोटली का वजन देखा तो मुझसे कहने लगा, बच्चा हाथ जोड़ के, मेरी उम्र छोटी है, मैं तो छोटे छोटे से काम करता हूँ, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मैं इतनी भारी पोटली नहीं उठा पाऊंगा, ये पोटली उठाना मेरी ताकत की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। कहने लगा हुजूर मैंने बच्चे से मना कर दिया, तू नहीं उठा सकता तो जा, मैं किसी और मजदूर को तलाश लूंगा, वो मेरी पोटली ले जाएगा। मैंने इतना कहा, बच्चे की आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा रोता क्यों है? बच्चे ने कहा रोने की वजह यह है, मैं सुबह से काम की तलाश में बाजार में खड़ा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल पाया, सुबह से मजदूरी की तलाश में बाजार में खड़ा था, मुझे कोई काम नहीं मिल पाया, मुझे तेरा काम मिला, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, अगर मैंने तेरा काम भी छोड़ दिया तो हो सकता है कि आज मुझे शाम तक कोई काम ना मिले, मैं अपने घर को खाली हाथ वापस जाऊं। तुझे पता है मेरी बूढ़ी माँ फाके से घर में मेरा इंतजार कर रही है, मेरा बेटा कुछ कमा के लाएगा तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। मेरी गरीब माँ जब मैं बाजार से कमा के लेके जाता हूँ तो घर में खाना बनता है, अगर मैं खाली हाथ चला गया तो मेरी बूढ़ी माँ को आज फाके से सोना पड़ेगा। ओ इंसान मेरी माँ फाके से सोइए, मुझे गवारा नहीं है, अगरचे पोटली का वजन ज्यादा है मगर तेरी पोटली उठाऊंगा, तेरी पोटली तेरे घर तक लेके जाऊंगा, अगर मेरी जान भी निकल जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी माँ फाके से सोए मुझे ये मंजूर नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों कितने बेरहम लोग हैं जो अपने माँ बाप को गालियां दे देते हैं, कितने संग दिल लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को मारते हैं,
कितने जालिम है वो लोग जो अपने बूढ़े माँ बाप को तकलीफ देते हैं। आज इस 12 साल के बच्चे से सबक हासिल करो जलसे में आने वालों। कह रहा था अगर मर भी गया इस पोटली को ले जाने में तो वो मौत मुझे मंजूर है, मगर अपने जीते जी अपनी माँ को फाके से नहीं सोने दूंगा। बहुत खूब। कहने लगा हुजूर मैंने उस बच्चे का जब ये जज्बा देखा तो मेरा दिल पिघल गया। मैं जालिम था, मेरा दिल बड़ा सख्त था, मैं जालिम था, मेरा दिल बड़ा हार्ड था। ओ चाचा तवज्जो करना, चंदा हो रहा होगा इंशाल्लाह, इतना होगा तुमसे संभाला नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी मेरी बात भी सुनते रहो। हाँ थोड़ी सी सुनते रहो, ये आपके भी काम की है। मुझे उम्मीद है मैं एक बार कहूंगा लोग इतना चंदा दे देंगे तुम गिन नहीं पाओगे इंशाल्लाह, लेकिन जो मैं देकर जाना चाहता हूं ना आप सुन लीजिए। खुदा की कसम तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, नौजवानों तुम उन्हें धक्के देते हो, उन्हें गालियां देते हो। कुरान कहता वला तकुल्लहुमा उफ। खुदा की कसम अगर 100 हज भी कर लेगा, तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो तुझे जन्नत नहीं मिलने वाली। अगर चाहता जन्नत मिले तो पहले माँ को राजी कर, फिर बाप को राजी कर, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। माँ के कदमों के नीचे है और बाप उसका दरवाजा है। माँ का हक खुदा की कसम कोई अदा नहीं कर सकता। माँ अगर 100 हज माँ को कांधे पे बिठा के तुम करा दो तो माँ का हक अदा नहीं कर सकते जलसे में आने वालों। कहने लगा मेरी माँ बूढ़ी है, मैं घर से जब लेके जाऊंगा यहां से कमा के तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा, मुझे ये पोटली उठवा दे, मर जाऊं तो मौत मंजूर है, मगर माँ का फाका नहीं देख सकता। वाह क्या बात। कहने लगा मैंने पोटली उठवाई और 3 दिनार मजदूरी तय कर ली। कितनी दिनार? जोर से बोलिए। 3 दिनार। 3 दिनार, दिनार चलते थे पहले, अब जैसे रुपया टका चलता है ना वो दिनार होता था। 3 दिनार मजदूरी तय कर ली। कहने लगा मैंने पोटली बच्चे के सर पर रखा थी। हुजूर जब बच्चे के सर पे पोटली रखी वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र कम थी, बच्चे के कदम डगमगाने लगे। बच्चे के सर पे पोटली रखी, बच्चा चला तो बच्चे का सांस फूलने लगा। बच्चे का जब चला तो बच्चे के कपड़े पसीने में भीग गए, लेकिन मैं जालिम था, मुझे कुछ भी दर्द ना हुआ। मेरा दिल तो काला था, मैं तो शराबे पीता था, डांका डालता था, मैं तो लोगों के गर्दन गले काटता था, मुझे बच्चे पे क्या रहम आता। बच्चा की सांस फूल चुकी थी, बच्चे की टांगों में, बच्चे के कदमों में लर्जा था। बच्चा चलते चलते कुछ ना बोला, बच्चा चलता जा रहा था, मैं बच्चे के साथ चल रहा था। कहने लगा हुजूर चलते चलते मेरा गुजर एक बस्ती से हुआ, जो बस्ती मेरे गांव के रास्ते में पड़ती थी, उस बस्ती से गुजर के मेरे गांव में जाया जाता था। जोहर का वक्त था, दोपहर का वक्त था, बच्चे के सर पे पोटली थी, मैं बच्चे के साथ साथ चल रहा था। जब उस बस्ती से बच्चे का गुजर हुआ तो उसी बस्ती में मस्जिद में मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था। बच्चे की कान में अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा क्या थक गया, क्या तेरा सांस फूल गया? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हो, सांस नहीं फूला है, आवाज नहीं आती, अजान हो रही है और पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उर्से करीमी मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका मैक बज रहा, 1 मिनट के लिए ई को बढ़ा दें, 1 मिनट के लिए एक ई को बढ़ा दें, गूंज बढ़ा दें, 1 मिनट के लिए बढ़ा दीजिए। हाँ बढ़ाइए, बहुत अच्छा मैक आप बजा रहे हैं, बहुत लाजवाब मैक बज रहा है। और बढ़ाइए ई को, हेलो और बढ़ाइए, हेलो बस बढ़ाइए, हटाइए। आए बच्चा जा रहा, कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा। अल्लाहू अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और खोल दो ई को जरा, और खोल दो, गूंज बढ़ा दो, आवाज भी बढ़ा दो, ताकि मैं अजान सुनाऊं तो इन्हें लगे कि हम मदीने में बैठे। सुभान अल्लाह। बढ़ाइए बढ़ाइए, कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा है।
सुभान अल्लाह। अजान बच्चे ने सुनी, पोटी लग दी, बोला पहले नमाज बाद में तेरा काम। पहले नमाज बाद में तेरा काम। अजान पूरी फिर सुनाऊंगा, टाइम नहीं है, फिर सुनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, आवाज वहीं कर दे जहां था। बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। बच्चे ने पोटली रखी। मैंने कहा अगर मैं नमाज नहीं पढ़ने दूं तो, क्योंकि मेरा तू गुलाम है ना, मेरा मजदूर है ना, मेरा काम कर रहा ना। तवज्जो है क्या नहीं है? हबीब अजमी की बारगाह में बोला, हुजूर मैंने बच्चे से कहा अगर मैं तुझे नमाज ना पढ़ने दूं तो? बच्चे ने कहा अगर तू मुझे नमाज नहीं पढ़ने देगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पूछा बच्चे से अगर पढ़ने दिया तो क्या मिलेगा? बच्चे ने पता क्या जवाब दिया? तड़प जाओगे। कहने लगा 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है। कितनी? 3। तुझे 3 देना। तू मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, 1 दिनार कम दे देना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। तू मुझे नमाज की इजाजत दे दे, 1 दिनार कम दे देना। कहने लगा बच्चे का ये जुमला सुन के मेरे दिल पे धक्का लगा। बच्चे का ये जुमला सुन के मेरे दिल में जो तारीकी थी ना, घप अंधेरा था, गुनाहों का छटने लगा। बच्चे का ये जुमला सुन के ना मेरे दिल में मोहब्बत का चिराग जलने लगा। बच्चे ने कहा मुझे चाहे 1 दिनार कम देना, मगर मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। हबीब अजमी की बारगाह मार्च करता, हुजूर मैंने बच्चे से कहा बेटा जब शाम को घर पे जाओगे तो तुम्हारी माँ तुमसे पूछेगी मेरे लाल 3 दिनार की मजदूरी करके लाता था, आज 2 दिनार क्यों लाया, 1 कम कैसे है? तो अपनी माँ को जवाब क्या दोगे? पूरा मजमा सुनना, और अगर अच्छा लगे तो बीच मजमे से खड़े होकर कोई नौजवान नारा लगाएगा। मैंने बच्चे से पूछा बता अगर तेरी माँ ने शाम को तुझसे तेरी मजदूरी का हिसाब ले लिया और तेरी माँ ने कहा आज 1 दिनार कम क्यों है, तो जवाब क्या देगा? तो कहने लगा सुन, मैं जब घर को शाम को जाता हूँ और अपनी माँ को अपनी मजदूरी की कमाई देता हूँ तो मेरी माँ वो दिनार बाद में लेती है, पहले एक हिसाब और लेती है। मैंने पूछा क्या हिसाब लेती है? तो कहती है बेटा ये मजदूरी की रकम बाद में देना, पहले ये बताओ आज जोहर की नमाज कहाँ पढ़े हो, असर की नमाज कहाँ पढ़े हो, मगरिब की नमाज कहाँ पढ़े हो? अगर मेरी एक नमाज छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो वो पैसा मैं कबूल नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय, जिंदाबाद काश जिंदाबाद। काश अगर ऐसी माएँ हो जाएं तो बच्चे नमाजी हो जाएं। कहने लगा मेरी माँ मेरा हिसाब लेती है पहले नमाजों का। मेरी माँ कहती है बेटा चाहे कम कमाना मगर नमाजें पढ़ पढ़ के कमाना, बेटा चाहे थोड़ा कमाना मगर नमाजें पढ़ पढ़ के कमाना। मेरे लाल नमाज छोड़ के अगर कमाया तो तेरी कमाई से एक लुकमा नहीं खाऊंगी। मेरे लाल अगर तूने नमाज छोड़ के कमाया तो तेरी कमाई पे ठोकर मार दूंगी। मेरी माँ मुझसे पहले नमाजों का हिसाब लेती है। अगर 1 दिनार कम होगा तो चलेगा, लेकिन एक टाइम की नमाज छूट गई तो नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे के ये जुमले सुने तो मेरे दिल पर नक्श कर गए। बच्चे की मोहब्बत सीने में पैदा हो गई। अब तो दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई चंद जुमलों में। तुम कहते हो जमाना खराब है, जमाना खराब नहीं तू खुद खराब है। तुम कहते हो या अल्लाह मेरा हाल देख, जवाब मिलता अपना नामा अमाल दे। हमारा नामा अमाल कैसा है? नमाजें 5-5 टाइम की गायब है। हम कहते हैं जमाना खराब है, जमाना नहीं हम खुद खराब है। हबीब अजमी की बारगाह में करता, हुजूर मैंने बच्चे से कहा जब नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी पूरी दूंगा। नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, 1 दिनार भी नहीं काटूंगा, पूरी दूंगा। हबीब अजमी ने कहा पूरी देने का वादा क्यों कर लिया? कहने लगा हुजूर उसके जुमले सुन के ना बच्चे की मोहब्बत सीने में पैदा हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जिससे मोहब्बत हो जाए तो उसके लिए पैसा कोई चीज नहीं। जिससे मोहब्बत हो जाए उसके सामने माल की कोई औकात नहीं। मैंने कहा जा नमाज पढ़ ले। बच्चा नमाज पढ़ लिया,
सबसे पहले मस्जिद से जो नमाजी निकला ना वो मेरा वही मजदूर बच्चा था, सबसे पहले आ गया। कहने लगा चल पोटली उठवा। मैंने कहा बेटा अभी तो कोई नमाजी नहीं निकला, इतनी जल्दी तुम कैसे आ गए? बच्चे ने जवाब दिया तेरा मजदूर भी तो हूँ, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है, सुन्नत नफल अभी नहीं पढ़ा हूँ, छोड़ दिया हूँ। क्यों? कहा तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर ज्यादा देर हो जाती तुझे तकलीफ हो जाती तो मेरी रोजी हराम हो जाती, इसलिए फर्ज नमाज पढ़ लिया है। तेरा काम पूरा करने के बाद अपने घर जाके बाकी की नमाज पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह। ये मसला भी याद है। मैंने कहा बेटा ये मसला कहाँ से याद कर लिया? ए भाई इस गली में शोर ना मचाओ यार, बिल्कुल शोर नहीं यार, इन बच्चों को बिल्कुल खामोशी से बिठा दो, मैं जिगर गुर्दा पेश कर रहा हूँ। ए नौजवानों वहीं बैठ जाओ जहां तुम्हें मौका मिले। मालूम है आपको मैं जिगर गुर्दा पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल कान मेरी गुफ्तगू पे लगाए रहिए। मैंने कहा बच्चा तूने किस मदरसे में पढ़ा है? बच्चा रोने लगा, कहने लगा मदरसे में पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिला, आंख खोली तो मजदूरी करने लग गए। फिर ये मसला कहाँ से याद हो गया? कहने लगा जब जमाना सो जाता है तो मेरी माँ मुझे इशा की नमाज पढ़ा के फिर मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने पढ़ाया, मेरी टीचर है, मेरी उस्ताद, मेरी मौलिमा मेरी माँ है। कहने लगा कि बच्चे के सर पे मैंने पोटली तो रखवा दी, मगर अब पोटली बच्चे के सर पे थी, वजन मुझे लग रहा था। मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। अब तो पोटली बच्चे के सर पे थी और मैं बच्चे के कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब, कभी आगे जाता कभी पीछे जाता। मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह घर जल्दी आ जाए। बच्चे का ये हाल देखा नहीं जाता, जिससे मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है, जिससे मोहब्बत हो जाए ना उसकी खुशी अपनी खुशी हो जाती है। क्या जमाना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। अल्लाह अल्लाह, अभी तो दुश्मन था और अब दुआएं कर रहा या अल्लाह घर जल्दी आ जाए, घर जल्दी आ जाए। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दरवाजा आ गया, बच्चे ने पोटली जमीन पे रख दी और जमीन पे रख के बच्चा बोला अल्लाह मेरी मजदूरी ला। काम पूरा हो गया, मेरी मजदूरी ला। और मजदूरी कितनी देना थी? मजदूरी कितनी? जोर से बोलो। 3 दिनार। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। कितनी देना थी? 3। मैंने मजदूरी ला। कहने लगा जब मैंने बच्चे की मजदूरी देने जेब में हाथ डाला ना तो मेरी जेब में सारा पैसा खर्च हो गया। तो मैंने कहा बेटा 1 मिनट दरवाजे पर रुको, अपने घर के अंदर जाता हूँ, अपनी बेगम से तेरे 3 दिनार लाके देता हूँ। अरे भाई जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो घर में से तो लाके दोगे ना। कहने लगा मैं पोटली पकड़ा, घर ले गया। मैंने कहा बेगम 3 दिनार दो। मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। मेरी बीवी अपने परस से अपने बटुआ से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने पूरा किस्सा सुना दिया। बेगम जो आज मजदूर आया है 12 साल का बच्चा है मगर बड़ा नेक है, नमाजें नहीं छोड़ता। बेगम आज जो बच्चा आया है बड़ा अच्छा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, बड़ा ही नेक है, ईमान वाला है। इतना कहना था तो बीवी ने कहा शराबियों के घर के अंदर लाता है, जवारियों को घर के अंदर लाता, सट्टेबाजों को घर के अंदर लाता। आज अल्लाह वाला आया, उसे दरवाजे पे छोड़ आया। अरे उसे घर के अंदर ले आ, जब मेरे घर में उसका कदम पड़ेगा तो रब की रहमत झमाझम बरसेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। रब की रहमत झमाझम बरसेगी, उसे ले आ। कहने लगा बस मैं इतना कहना था तो मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी, मैं तो खुद चाहता था घर आ जाए बच्चा। मैं आ दरवाजे पे, मैंने कहा बेटा 3 दिनार की मजदूरी ये है, मगर एक काम करो ना, दोपहर का दस्तरखान तैयार है, मेरे घर में दोपहर का खाना तैयार है, 2 लुक़मे खा के चले जाना। मैंने खाने का बहाना लिया ताकि बच्चा खाने के बहाने से मेरे घर आ जाए और मेरे घर वाले उसकी जियारत कर लें और उसका कदम मेरे घर में पड़ जाए। मैंने कहा बेटा
मेरे घर में खाना खा के चले जाना। बच्चे ने मना कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हबीब अजमी ने पूछा किस लिए मना कर दिया, अगर सुनोगे तो तड़प जाओगे। कहा मैंने बच्चे से पूछा बेटा खाना क्यों नहीं खाएगा। बच्चे ने जवाब दिया अरे मैं रोजे से हूं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। रोजे से हूं, और महीना रमजान का नहीं था। हमारा नौजवान रमजान के महीने में खाता घूमता है। हमारा नौजवान रमजान शरीफ का रोजा नहीं रखता। कहता मौली साहब तबीयत खराब है, मौली साहब मेरा टैबलेट देखो जेब में रखा है। और नौजवान रोजे से तबीयत खराब नहीं होती, अगर खराब वाला रोजा रख ले तो तबीयत अच्छी हो जाती है। रोजे से कैंसर नहीं होता, रोजे से ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। रोजा 1000 बीमारियों की दवा है। कहने लगा मैंने पूछा बेटा रमजान का महीना नहीं है रोजा कैसा। बच्चे ने जवाब दिया माँ की गोद में आंख खोला ना तो मैंने अपनी माँ को रोजे रखता पाया। क्या करें, माँ को रोजे रखता देखा तो हमारी भी रोजा रखने की आदत हो गई है। आवाज किसी की नहीं आना चाहिए, बहुत खामोशी से सुनना। हबीब अजमी की बार का मर्ज करता मैं घर चला गया। मैंने बीवी से कहा नहीं आएगा। और मेरी माँ बहनों सुनो अपने बच्चों को कैसे तैयार करना तुम्हें। मैंने कहा नहीं आएगा। बीवी बोली क्यों नहीं आएगा। मैंने कहा इसलिए नहीं आएगा रोजे से है, जब ना खाएगा तो क्यों आएगा। बीवी ने कहा सुन कोई आए या ना आए मगर ये बच्चा घर में आना चाहिए। और होम मिनिस्टर का हुक्म हो तो कैसे टाले। बीवी अगर कह दे जरा कर्रे पड़ के खबरदार ये होना है वरना नाश्ता और खाना खत्म। कुछ करे न करे करेगा आदमी। कहने लगा बीवी ने कहा प्रेशर दे के आना है, बच्चा घर में, मुझे बच्चा चाहिए वरना शाम की आटी पाटी सब खत्म। कहने लगा मैंने सबको जबान दे दी थी, दावत कर दिया था भाई, बात खराब होती। मैंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मूड खराब ना करो, मिनिस्टर साहब लाता हूं। कहने लगा मैं फिर दरवाजे पे गया और दरवाजे पे जाके बोला बेटा अगर रोजा है तो आज मेरे घर पे कयाम कर लो, शाम को इफ्तार करके चले जाना। भाई शाम की दावत कबूल कर लो। बच्चे ने मुस्कुरा के शाम की दावत कबूल कर ली। और जब बच्चे ने शाम की दावत कबूल की तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे तख्त ताज दे दिया हो। सुभान अल्लाह। अगर जो मन में हो तुम्हारे वो काम हो जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब आदमी मैं हूं। बात है क्या नहीं है जो तुम्हारे मन में हो। कहने लगा बच्चा घर में आया, मेरी बीवी की नजर पड़ी तो देखी तो देखती रह गई, अब नजर ही नहीं हटाती। बच्चा इतना अच्छा था, 12 साल की उम्र, नमाजी था तो बच्चे पे हुस्न की बरसात थी। अगर काला आदमी नमाज़ें पढ़े तो चेहरे पे हुस्न बरसने लगता है, तो ये तो 12 साल का बच्चा नमाज़ें पढ़ रहा था, इसके चेहरे का आलम क्या होगा। कहने लगा बच्चे को देखा तो मेरी बीवी देखती रह गई, नजर नहीं हटाती। मैंने बीवी से कहा क्या बात नजर क्यों नहीं हटाती। बहुत देर के बाद मेरी बीवी ने पलक मारा, पलक झपका, पलक झपके सीधी खड़ी होकर बोली जितनों की दावत करके आया था सबको मना कर दे। पार्टी थी ना शाम को, तो किसकी दावत हुई थी शाम को भूल गए। दोस्तों की, जो शराबी थे, जुआरी थे, सट्टेबाज थे, चोर थे, डकैत थे, सबकी थी। का सबको मना कर दे। मैंने पूछा क्यों, क्या दावत कैंसल, क्या पार्टी कैंसल। बीवी बोली पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी तो होगी मगर आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज एक रोजेदार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अरे जरा जोर से बोल दो यार। खुदा की कसम बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं, अगर अब भी नहीं बोलोगे तो शिकायत करूंगा अपने इलाके में जाके। इतना भरा हुआ मजमा अगर बोल दे तो खुदा की कसम यहां से आवाज निकले मदीना शरीफ पहुंच जाए। कहने लगी पार्टी तो होगी मगर किसी शराबी की नहीं होगी, आज नमाजी की होगी। आज मेरा मेहमान होगा और मैं होंगी और कोई नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मैंने सबको मना कर दिया। ओ भाई बुरा मानो भला मानो, पार्टी कैंसिल, पार्टी कैंसिल, पार्टी कैंसिल। दोस्ती तोड़ो या जोड़ो, पार्टी कैंसिल। कुछ भी कहो, पार्टी कैंसिल।
कहने लगा शाम को मेरी बीवी ने तरह तरह के खाने बनाए। जब मेहमान मनपसंद का हो तो बीवी चटनी भी बड़ी जायकेदार बना देती है, और मेहमान अगर मन का ना हो तो मुर्गा में भी कमी कर देती है। अल्लाह अल्लाह, खाने बड़े जायकेदार बने। मेहमान ने शाम को इफ्तार किया, रोजा खोला, मगरिब की नमाज पढ़ी, जाने लगा। मेरी बीवी कहने लगी जब से ये आया है मेरा घर जन्नत का नमूना बन गया है। सुभान अल्लाह। ये जाएगा तो घर सूना सूना हो जाएगा, ये काम ना कर, इसे रोक ले। सुबह फजर पढ़ के चला जाएगा, अगर ये रात रुक गया तो पूरी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। कहने लगा मैंने बच्चे से कहा बेटा रुक जा, फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे के बात समझ में आ गई, रुक गया। बच्चा बोला ठीक है फजर पढ़ के चले जाएंगे। बच्चे ने खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी, और मैंने मेहमान वाला जो रूम था, गेस्ट रूम जो होता है, मैंने उसमें बच्चे को दाखिल कर दिया, एंटर कर दिया। वक्त कम काम ज्यादा। बच्चा चला गया, मेरी बीवी बोली तुमने खाना नहीं खाया, खाना खा लो। मैंने कहा खाना? कहने लगा हुजूर जब खाने की बात सुनी तो मुझे किसी की याद आई। हबीब बेजमी फरमाते हैं किसकी याद आई? कहने लगे मेरी एक जवान बेटी थी जो ना चल सकती थी ना उठ सकती थी, वो बिस्तर पे पड़ी रहती थी, उसको खाना मैं अपने हाथ से खिलाता था। मैंने कहा आज तो बेटी ने भी खाना नहीं खाया, ला मैं बाद में खाऊंगा, पहले बेटी को खिलाऊंगा। मैं खाना लेके बेटी के कमरे में गया। बेटी कहने लगी बाप आज बड़ी देर हो गई। मैंने कहा बेटी मेहमान ऐसा आया था उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा कैसा मेहमान है तू मुझे भूल गया? मैंने कहा बेटी मेहमान ऐसा है तुझे मैं अपने आप को भूल गया। मैंने बेटी को खाना खिलाया, खाना खिला के बेटी को लिटाया, चादर उड़ाया, दरवाजा लगाया, मैं आ गया। मैं खाना खा के अपने कमरे में सो गया। कहने लगा मेरी बेटी अपने कमरे में, मेरा मेहमान अपने कमरे में, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में। आधी रात आई, हबीब बेजमी की बार का मर्ज करता था, जहन लगाना 1 मिनट। आधी रात आई, सन्नाटा छाया था, मैं सो रहा था, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मैंने कहा कौन? दरवाजे के बाहर से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह। अरे यार तुम नहीं समझे, अगर समझ जाते तो बहुत जोर से बोलते। कहता मेरी बेटी पैरों से माजूर थी, विकलांग थी, हाथों से विकलांग थी, एक कदम नहीं चल सकती थी, आज तक एक लुकमा उठा के नहीं खा पाई थी, मगर आधी रात आई तो कह रही है बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। मैंने कहा खड़ी है बेटी खड़ी है जो आज तक उठ नहीं सकती, लुकमा नहीं खा सकती, खड़ी है। या अल्लाह ये करिश्मा कैसे हो गया? मैं जल्दी से उठा, के बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, खुदा की कसम मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी, हाथ सलामत पैर सलामत। मैंने गले से लगा के कहा मेरी बेटी तेरा इलाज किसने कर दिया? कहा बाप जिस मेहमान का तू किस्सा बता के गया था ना, तू तो चला गया, मुझे नींद ही नहीं आई, मैं करवट पे करवट बदल रही थी। आधी रात आई तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मौला मुझे हकीमों ने लाइलाज कर दिया है, लेकिन मेरे घर में जो मेहमान आया मेरा बाबा बता के गया बड़ा नेक है, अगर वाकई वो मेहमान नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। और मेरे बाप मेरा इतना कहना था कि मेरे हाथ अच्छे हो गए, मेरे पैर अच्छे हो गए, मेरा जिस्म सलामत हो गया। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बेटी झूमती जा रही थी, कहती जा रही थी निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। नारा नहीं, बस जरा सुन लीजिए, नारा नहीं। कहने लगा मेरी बेटी ने कहा ये उसी वली का सदका है कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया है। सुभान अल्लाह बहुत खूब। ओ मेरे बाप उस मेहमान से मेरी मुलाकात तो करा दे ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर दूं। कहने लगा मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, और बेटी का हाथ पकड़ने के बाद मैं उस अपने मेहमान के कमरे में लेके गया कि चल बेटी का हाथ पकड़ के ले गया, उसका शुक्रिया अदा करना, उस मेहमान का शुक्रिया अदा करना। कहने लगा हुजूर जब मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेहमान कमरे से गायब है, बिस्तर खाली है। मेहमान कमरे से, जोर से बोलिए, कमरे से गायब है, बिस्तर खाली है। मैं चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया?
जब मैंने गौर से देखा तो मेहमान के बिस्तर पे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने कागज का टुकड़ा उठाया तो उस पे 3 लाइन लिखा था। कितना लाइन? पहली लाइन पढ़कर सुना रहा हूं, 3 लाइन पढ़ के सुनाया कि तकरीर खत्म। कहने लगा पहली लाइन में लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि आज हमारा राज खुल गया। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा छिपा कर रखते हैं, रियाकार दिखा दिखा कर रखते हैं। दूसरी लाइन में लिखा था, अगर वाकई तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है तो तमाम बुरे कामों से तौबा कर लेना। अगर दुनिया में न मिल सके तो क्या हुआ, वादा करते हैं मैदान महशर में मुलाकात होगी। वादा करते हैं मैदान महशर में मुलाकात होगी और सामने मुस्तफा होंगे, बख्शिश की वही बात होगी। कहने लगा मैं सजदे में गिर गया, मैंने तौबा कर लिया। मैंने तौबा किया तो अल्लाह ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी, गुनाहों की गलाजत मेरे दिल से दूर हो गई, ईमान का सवेरा मेरे दिल में जगमगाने लगा जब मैंने तौबा कर लिया। और नबी फरमाते हैं अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो ऐसे हो जाते हो जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। कहने लगा जब तौबा करके सजदे से सर उठाया तो फिर पर्चे को पढ़ा। तीसरी लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। कौन सी लाइन? तीसरी लाइन। उसमें लिखा था, अगर तुझे कुछ चाहिए तो किसी कमजोर से छीनना नहीं, मदीने वाले का वास्ता दे के मांग लेना। जब तेरी बेटी मेरे वास्ते से मांगे तो शिफा मिल जाए और तू मदीने वाले के वास्ते से मांगे तो तुझे क्या ना मिल जाए। कहने लगा तुझे जो चाहिए वो मांग लेना, मिल जाएगा। कहने लगा अब दुनिया तो चाहिए नहीं थी, दुनिया की दौलत की हबिश, दुनिया की दौलत तो मेरे दिल से निकल गई, सिक्कों की हबिश मेरे दिल से निकल गई, दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई हुजूर। अब तो एक ही चाहत थी, बस मदीने वाले का दीदार हो जाए। कहने लगा इतना मैंने पढ़ा कि आका का वसीला दे के मांगना, जो चाहेगा मिल जाएगा। अर्ज करता मैं सजदे में गिर गया और सजदे में गिर के मांगने लगा। वो आगे से लेके पीछे तक बैठ के सुनने वालों, इसने मांगा तो क्या मांगा, सजदे में गिर गया और गिर के मांगने लगा। पता क्या मांगा? बेदम शाह वारसी की बारगाह में चलो, बेदम शाह वारसी से पूछो, ए बेदम शाह वारसी नबी का तू भी गुलाम है और आशिकों की जबान आशिक जानते हैं, बता इसने क्या मांगा। तो बेदम शाह वारसी अपनी जबान में जवाब देंगे। ये झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने करीमी, उर्से करीमी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। आका मैंने रात तौबा कर ली है, हबीब अजमी की बारगाह में बैठा था, हुजूर मैंने तौबा कर ली, अब मेरी बारगाह में क्यों आया? हबीब अजमी ने फरमाया जब तौबा कर लिया। कहने लगा इसलिए आया हूं, तौबा मैंने कर लिया, आप दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हबीब अजमी फरमाते हैं रात जिसके वजह से तौबा करके आया है ना, अल्लाह ने उसकी वजह से रात ही तेरी तौबा कबूल कर लिया है। हाय हाय जलसे में आने वालों, तुम्हारा जलसा बहुत कामयाब है, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिसने भी ताउन किया है, मुझे तो सबका नाम नहीं पता मगर अल्लाह को सबका नाम पता है। कितना दिया अल्लाह को ये पता है। बस हो टाइम हो गया, टाइम नहीं है ना, इतना दिया नहीं मुझे टाइम, हाँ मुझे टाइम नहीं दिया, हो गया। तवज्जो कीजिए, अल्लाह को सब पता है, अल्लाह को सब पता किसने दिया और अल्लाह को यह भी पता किसने नहीं दिया। लोगों जरा सी बीमारी आ जाए तो बीमारी में लग जाता है, डॉक्टर अच्छे खासे पैसे ले लेता है। और मेरे भाइयों आज यहाँ पर कोई बंदा